अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फर्स्ट ऑफ ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई ग्रुप मेंबर्स अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम बेसिकली अपनी ऑफिसर क्रिएटर एकेडमी की जीडीपी एंड एयर डिफेंस की प्रिपरेशन की क्लास 1 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दरूद शरीफ तो हम हमेशा हर वीडियोस के स्टार्ट में और एंड में लाजमी पढ़ा करेंगे। आपने भी स्टार्ट में मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़ा करना है। ठीक है, क्योंकि जो जिस काम में हम चाहते हैं कि हमें बेनिफिट हो, तो उसके लिए हमें अपने अल्लाह और अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर चलना चाहिए। तो बेशक अल्लाह हमारे हक में भलाई सोचता है और हमें भला अता करता है। ठीक है, अच्छा अता करता है। अगर वो हमारे हक में, अगर मिसाल के तौर पर आप इसका नाम अल्लाह का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर शुरू करते हैं, ठीक है, तो देन अगर आपको कामयाबी नहीं भी मिलती तो देन इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला आपको कुछ बेहतर अता फरमाना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी भी नाकामी से ये ना सीखें कि यार मैं नाकाम हो गया, मैंने तो इतनी नमाजें भी अदा की थी, मैंने तो इतना सदका भी अदा किया था, लेकिन इट्स नॉट मैटर। ठीक है, अल्लाह ताला आपको इससे हमेशा बेहतर अता करना चाहते हैं, हमेशा बेहतर। बेशक आपने ये सुना भी होगा कि अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और आप अपना हिसाब लगा लें कि हमारी माँ हमें कितना प्यार करती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप हिसाब लगा लें कि अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करता है। तो अल्लाह ताला किसी भी अपने बंदे के हक में बुरा तो नहीं होगा ना। तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए अगर हमसे कोई गलती में कुछ कोताही हो जाए। चलिए हम अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। ठीक है, मैंने आपको डेमो वीडियो के अंदर, ठीक है, आपको बता दिया था कि जीडीपी का और एयर डिफेंस का टेस्ट किस टाइप का होता है। ठीक है, एमसीक्यूज कितने कितने होते हैं, ठीक हो गया, और ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्लासेस का स्टार्ट है। आज है हमारे पास डेट है जी, हमारे पास 1 फरवरी है जी आज डेट। ठीक हो गया, 1 फरवरी 2021। ठीक है, 1 फरवरी 2020, सॉरी 21। आज हम बेसिकली जीडीपी की और एयर डिफेंस की इंटेलिजेंस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस किस के, एक सेकंड, जीडीपी के प्लस एयर डिफेंस के इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं कि 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा हमारा टेस्ट। पहली मैंने क्या बताई थी जी, कि पहला होगा जी इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा जी, एकेडमिक टेस्ट। ठीक है, एंड लास्ट नंबर पे कौन सा हो गया जी, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, लास्ट नंबर पे होगा जी पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जी, सबसे पहला जो सा टेस्ट होता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी मैं पढ़ा रहा हुआ करूँ, जो सी भी चीज़ मैं आपको समझाऊँ, आपने हमेशा अपने पास एक पेज या रजिस्टर अपना बना लें। ठीक है, और एक बॉल पेन हमेशा अपने पास रखना करना है। ठीक है, जो सी मैं आपको चीज़ें कहूँ कि अपने लिख लें, या बेसिकली ज़्यादा फुल लिखना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिख सकते तो देन जो सी चीज़ें मैं हाईलाइट करवाऊँ उनको लाजमी लिखना है। ठीक है, अब एक तरह से ये पैटर्न अपने स्टार्ट में लिख लें, क्योंकि एंड पे आपको ये फ़ायदा देगा। इंटेलिजेंस टेस्ट, आज हमने इंटेलिजेंस टेस्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज हम पहले उधर चलते हैं इंटेलिजेंस की तरफ। इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, व्हाट इज मीन बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, हमने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। इंटेलिजेंट, अक्सर टीचर्स हमें कहते होंगे दैट यू आर इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब एक इंटेलिजेंट, ज़हीन। ठीक है, ज़हीन इसका मतलब क्या आ गया जी, ज़हीन अक्लमंद। ठीक है, ज़हीन अक्लमंद।
तो इंटेलिजेंसी का क्या मतलब हो गया? आपकी जहानत, ठीक है, आपकी जहानत को चेक करना, आपकी अक्लमंदी को चेक करना, ये क्या है जी हमारे पास इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए या किसी इंसान के अंदर एक खासियत को हासिल करने के लिए, एक खासियत देखने के लिए, मिसाल के तौर पर अब जिस तरह कोरोना वायरस है ना, तो जिस्म के अंदर कोरोना की तशखीस के लिए हम क्या करते हैं जी? कोरोना टेस्ट करवाते हैं। तो क्या हुआ जी? टेस्ट हर वो चीज़ होती है कि जो भी हम किसी चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, किसी इंसान के अंदर पाई जाती हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जो सा टेस्ट होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग छोड़ते हैं, इतनी कम्प्लेक्सिटी में क्या जाना, आपको पता चल ही गया होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट मेन क्या है जी? आपकी जहानत को चेक करने के लिए, जहानत कहने को आईक्यू लेवल चेक करने को, ठीक है। आईक्यू लेवल चेक करना है, आपका माइंड आपका किस टाइप का है, कि आप कितनी स्पीड से आपका माइंड वर्क करता है और किस तरह आपका माइंड वर्क करता है, ठीक है। आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है जी इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। अब देन फर्दर हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट को कितने हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है जी? तो 2 पार्ट्स में किया हुआ है, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जी। फर्स्ट पार्ट है जी वर्बल पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट है जी नॉन वर्बल पार्ट, नॉन वर्बल पार्ट, ठीक है। वर्बल पार्ट एंड द नॉन वर्बल पार्ट, ठीक है। वर्बल, ठीक है। वर्बल क्या होता है जी? एक डिजिट्स की जो सी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, अब ये लिखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। डिजिट्स प्लस अल्फा बेट्स, ठीक है, उनकी एक सीरीज, वो सीरीज कभी डिफरेंट तरीकों से हो सकती है, लेकिन होगी किन की सीरीज? अल्फ़ाबेट्स की या डिजिट्स की। वो किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन होगी, मैंने बता दिया कि डिजिट्स की या अल्फ़ाबेट की एक सीरीज चल रही होगी, और हमें एंड पे बता देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। लगी समझ कि किस तरह का वर्बल पार्ट होगा? वर्बल क्वेश्चन किस तरह के होंगे कि एक सीरीज चल रही होगी डिजिट्स की और अल्फ़ाबेट्स की, तो उसके एंड पे फुल सीरीज चलने के बाद हमें एंड पे क्या कहेंगे जी? कि इसके बाद क्या आएगा। इतनी लगी समझ? अब देखें, वर्बल की डिजिट्स और अल्फ़ाबेट की सीरीज होगी, ठीक है। दूसरा, अब नॉन वर्बल को चलते हैं जी। नॉन वर्बल का कैसा क्वेश्चन होगा? नॉन वर्बल को हम लोग दूसरा नाम है जी पिक्चर क्वेश्चंस, ठीक है। पिक्चर का क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होगा कि क्या होता है जी, ठीक है। पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर, तो तस्वीर वाले कुछ सवालात, इनका दूसरा नेम होता है जी नॉन वर्बल का। सेकंड नेम क्या है जी? पिक्चर क्वेश्चन, ठीक हो गया? इतनी समझ लग गई। अब मैंने बताया वर्बल के अंदर क्या होगा कि डिजिट्स और अल्फ़ाबेट की एक सीरीज जा रही होगी, ठीक है। एक सीरीज होगी जिसके अंदर हमें राउंड अबाउट 3 नंबर दे दें, 4 नंबर दे दें, हमें कहेंगे कि 5 नंबर, जो सा 5वां नंबर है उसको फाइंड करें। सेम लाइक दैट इन द नॉन वर्बल पार्ट क्या हो गया जी? कि इसी तरह जिस तरह इधर नंबर्स की डिजिट्स की एक आ रही है ना सिम्यूटेंसली, एक रिदम सी हम लोग कह सकते हैं, एक जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक रिदम चलती आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा जी? पिक्चर्स की भी एक आएगी। मिसाल के तौर पर अगर वो कहते हैं जी अगर इस तरह हो, ठीक है, फिर इस तरह हो, फिर इस तरह हो, तो देन क्या आएगा जी? यहाँ पर फाइंड करें, ठीक है। तो अब देखें क्या है जी? ये पिक्चर है, तस्वीर बनी हुई है, स्क्वायर या ट्राइंगल, उसके बाद ये बाइनोमियल है, ठीक है। और देन हम लोग को नेक्स्ट क्या मिलेगा? तो देखें स्क्वायर। अब हम लोग इसको देखें कि इधर स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4। तो इसके कितने हो गए जी? 4 कॉर्नर्स, ठीक है। उसके बाद कितने कॉर्नर्स आ गए? 3 कॉर्नर्स आ गए। उसके बाद कितने कॉर्नर्स आ गए, या इसको हम लोग कह रहे हैं कितनी लाइंस? बेसिकली आप ये चले कॉर्नर्स को छोड़ें, आप ये देखें कि कितनी लाइन है। 1 2 3 4, 4 लाइनें, 3 लाइनें, इसके अंदर 2 लाइनें हैं। तो देन क्या आएगा जी? हमारा आंसर क्या आएगा? जिसके अंदर एक लाइन होगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। वो लाइन खा इस तरह हो जाए, खा इस तरह हो जाए, ठीक है। ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा ऑप्शन वो होगा जिसके अंदर क्या होगा जी? एक लाइन दी गई होगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? जिसकी एक लाइन हो गई। तो आपको समझ लग गई कि पिक्चर क्वेश्चंस, नॉन वर्बल और वर्बल क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक तो समझ लग गई होगी। अब देन हम नेक्स्ट चलते हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम चलते हैं जी वर्बल की तरफ, देन हम नॉन वर्बल पार्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। बाकी एकेडमिक टेस्ट का मैं आपको बताता चलूँ कि एकेडमिक टेस्ट के अंदर इतनी समझाने वाली कोई बात नहीं हुआ करेगी। वो डेली बेसिस पे नोट्स सेंड किए जाएंगे, वो नोट्स आपने याद करने हुआ करेंगे,
और नोट्स के अंदर से क्या हुआ करेगा जी, टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, उसके अंदर जो सी चीज़ आपको समझ ना आए वो वैसे मैं समझा दिया करूंगा, लेकिन उसका कोई इस तरह वीडियो नहीं बनाई जाएगी। वर्बल पार्ट नॉन वर्बल पार्ट को समझने के लिए ये वीडियो सिर्फ बनाई जाएगी। ठीक है, अब जी हम चलते हैं जी वर्बल पार्ट को समझने के लिए कि वर्बल पार्ट किस तरह का होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सीरीज आ जाती है। किस तरह की सीरीज आ जाती है जी, आपको इस तरह लिखा हुआ दे जाते हैं 1 2 3 4 5 व्हाट लेटर विल कम हेयर, इस जगह पर क्या लेटर आएगा। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 ये हम क्या कह रहे हैं, अपने बचपन से जब से हमने कलम मीन्स के पकड़ना सीखा था, नर्सरी क्लास से ये चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 क्या है जी, बेसिकली काउंटिंग है। तो ये हम तब से पढ़ना स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो अब इधर क्वेश्चन क्या है जी उनका, कि उन्होंने गिनती लिख दी है, उन्होंने 1 2 3 4 5 और इसके आगे क्या आएगा ये उन्होंने लिख दी है। तो हम लोगों ने क्या करना है जी, जज करना है। अब मैं वर्बल को आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि वर्बल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ताकि आपको मजीद बेहतर से बेहतर समझ लगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप में से कुछ स्टूडेंट पेशावर के हैं, कुछ उकाड़ा के हैं, कुछ डिफरेंट के हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पेशावर की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैंने पेशावर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट रास्तों से एक फुल मैप के जरिए, मिसाल के तौर पर अगर ये पेशावर है, पेशावर, और यहां पर अगर कोई भी सिटी ले लें, जिस तरह ओकाड़ा ले लें, ठीक है, अगर ओकाड़ा से मैंने जाना है जी पेशावर, तो देन मैं क्या करूंगा, एक बेसिकली वे के जरिए जाऊंगा, एक रास्ते के जरिए जाऊंगा। ठीक है, अब आपको एक और बात समझाता चलूं कि अगर एक सिर्फ एक रास्ता तो नहीं है ओकाड़ा से पेशावर जाने के लिए, कितने रास्ते होते हैं, डिफरेंट रास्ते होते हैं। कोई इस रास्ते से चला जाता है, कोई इस रास्ते से चला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट रास्ते हैं पेशावर से उकाड़ा जाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हर क्वेश्चन को हल करने के लिए इस तरह आपने रिदम वाइज जाना ना। मीन्स के उकाड़ा से पहले आप गए जी लाहौर, ठीक है, लाहौर से देन आप पेशावर के लिए सफर किया। ठीक है, तो देन हमने पहले हमारी सीरीज के अंदर क्या आ गया जी, पहले उकाड़ा टू लाहौर, फिर लाहौर के बाद आ गया डिफरेंट सिटी आ गया, उसके बाद पेशावर आ जाएगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर देखें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि एक बेसिकली एक मैप सा दिया होता है हमें, कि पहले लिख दिया हमने, इस क्वेश्चन के अंदर ही देख लें कि पहले हमने क्या लिख दिया जी, 1 लिख दिया, उसके बाद लिख दिया जी 2, उसके बाद लिख दिया जी 3, फिर 4, फिर 5। तो ये हमारा IQ लेवल इस तरह का होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट खुद ही प्रॉपरली पता चल जाता है कि इसके बाद क्या आएगा जी, 6 आएगा। बिकॉज वाई, अब इसको ही हल करने के बहुत से तरीके हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ओकाड़ा से पेशावर जाने के डिफरेंट तरीके हैं, तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। पहला तो तरीका ये कि आपको पता होगा कि ये किन कौन से नंबर्स की सीरीज चल रही है, 1 2 3 4 5, यहां तक कौन से नंबर की सीरीज चल रही है, नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो हमें पता है कि जब 1 2 3 4 5 यहाँ तक चलेंगे नेचुरल नंबर, तो इसके आगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा आता है जी, 6 नेचुरल नंबर आता है। तो देन हमारा आंसर बन गया जी 6। सेम लाइक दैट, इसको ही अब MCQs को हल करने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, इसी तरह का जवाब आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हल करने का तरीका डिफरेंट है। कैसे जी, लिखा हुआ है जी 1 2 3 4 5 व्हाट लेटर विल कम हियर। अब देखें, सिर्फ वर्बल अच्छा एक जेन के अंदर अपने बात अपने बिठा लेनी है। ठीक है, कि वर्बल के अंदर और नॉन वर्बल के अंदर ऑलवेज 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 हम क्या करते हैं जी, सपोज करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर 9 जमा 2 इज इक्वल टू 11, लेकिन इधर लिखा आ जाए 18, तो हम तो कहेंगे ये मैथ के रूल के मुताबिक तो ये गलत है। लेकिन वर्बल के अंदर ऑलवेज क्या क्या होगा जी, वर्बल के अंदर ऑलवेज होगा सपोज होगा, कि सपोज किया जाएगा कि 9 जमा 2 18 बनते हैं, तो 8 जमा 2 क्या बनेंगे जी, 8 जमा 2 वैसे तो क्या बनता है जी 10, लेकिन इसके मुताबिक हमारा आंसर क्या आएगा जी, 16 आएगा। 16 कैसे आएगा, कि उन्होंने दरमियान में साइन तो किसका लगाया हुआ है, प्लस का लगाया हुआ है, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16। सेम लाइक दैट, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ था 18, इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। तो ये सोच समझ के क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, एक दफा प्रैक्टिस कर लें, आप प्रैक्टिस करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, बाकी ट्राई करें कि जितना इंग्लिश के अंदर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उतना करें, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंग्लिश की, बिकॉज नेक्स्ट ISP इज फुली प्रमोटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है,
अब आपको मैंने ये तो बता दिया ना कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ समझाने लगा था कि वर्बल के अंदर सिर्फ एक सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं होते कि ये एक सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5। डबल सीरीज क्वेश्चंस भी होते हैं। डबल सीरीज क्वेश्चन क्या होते हैं जी? डबल सीरीज क्वेश्चन भी होते हैं और बाज़ औक़ात ट्रिपल सीरीज क्वेश्चन भी होते हैं। ट्रिपल सीरीज, डबल सीरीज कैसे होगी कि एक सवाल उन्होंने दे दिया हमें 35 37, ठीक है, उसके बाद 36 38, उसके बाद 37, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखें डबल सीरीज के अंदर क्या हुआ कि एक तो ये सीरीज चल रही है, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी सीरीज चल रही है? ये वाली सीरीज चल रही है। तो देखिए 35 से 36 कैसे बना जी? +1 किया। 36 से 37 कैसे बना जी? +1 किया। अब 37 से नेक्स्ट क्या करेंगे जी? +1 करेंगे तो 38 बनेगा यहाँ पर। बट हमने फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखिए 37 से 38 कैसे बना जी? 1 प्लस किया। अब 38 से +1 करेंगे तो क्या आंसर बनेगा जी? 39। तो इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी? 39 इज द राइट वन ऑफ दिस MCQs, ठीक है। तो डबल सीरीज की समझ लग गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको। अभी ये बेसिकली आपको समझाना ये है कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे, ठीक है। बाकी जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना तो देन इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। देन आपको हर चीज़ की एक एक चीज़ की दब भी आपको समझ लगेगी। अभी तो सिर्फ आपको हो सकता है कुछ मेंबर्स को भी कुछ समझ ना लग रही हो, लेकिन ऑल माई ग्रुप मेंबर्स एक बात अच्छी तरह कान खोल कर सुन लें कि जिस जिस MCQs की या जिस क्वेश्चन की जिस जगह से समझ नहीं लगती है आपको, अगेन मुझसे पूछे, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मुझे पेपर के अंदर रिजल्ट ना मिले तो देन मुझे दुख होगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो आई एम प्रेजेंट या आई एम अवेलेबल एट एवरी टाइम, ठीक है। मैं हर टाइम आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। तो मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से हम समझा दूंगा। अगर एक तरीके से नहीं भी समझ लगती मैं देन आपको नेक्स्ट तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको डबल सीरीज की समझ लगी। इसी तरह ट्रिपल सीरीज चलेगी कि उसके अंदर क्या होगा जी? 1 2 3 3। अच्छा वो मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। डबल सीरीज की समझ लगी। अब चलते हैं जी हम लोग ट्रिपल सीरीज की तरफ। व्हाट लाइक अ ट्रिपल सीरीज? ट्रिपल सीरीज किस तरह की होती है? अब उन्होंने लिख दिया जी 1 2 3 2 3 4, उसके बाद आ गया जी 3 4, व्हाट लेटर विल कम हियर। तो इसके अंदर देखिए माय डियर क्या हो रहा है कि ट्रिपल सीरीज क्वेश्चन चल रहा है। ट्रिपल सीरीज किस तरह? डबल सीरीज के अंदर मैंने क्या कहा था जी कि दो दो की सीरीज चलती है। मिसाल के तौर पर डबल सीरीज के अंदर क्या होना था जी? इसकी 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 और इसकी, ठीक है, और इसी तरह इसकी 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 और नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन ट्रिपल सीरीज के अंदर क्या होता है जी? हमने इधर डिस्कस करना है ट्रिपल सीरीज क्या होता है। ट्रिपल सीरीज के अंदर होता है जब तीन चीज़ों की सीरीज चल रही हो। तीन की सीरीज कैसे चल रही है? अब इसके अंदर देखें कि 1 से 2 बनता है जी, ये तो हमने बन गया जी, +1 किया। फिर 3 कैसे बना जी? +1 किया। लेकिन अब 2 कैसे बनेगा जी? -1 कर देंगे, फिर +1 करेंगे, फिर +1 कर देंगे, फिर -1 कर देंगे, फिर +1 कर +1। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमें इसकी सही समझ नहीं लग रही। इसको हल करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 से 2 कैसे बना जी? +1 किया। 2 से 3 कैसे बना? +1 किया। 3 से 4 कैसे बना जी? +1 किया। इसी तरह एक सीरीज कंप्लीट होगी। अब इन तीन पेयर्स की नेक्स्ट सीरीज बन गई जी, +1 किया। 2 से 3 कैसे बना जी? अब मैं आपको इधर पेयर बना देता हूँ कि एक पेयर ये, एक पेयर ये, और नेक्स्ट पेयर ये वाला है। तो देखिए 3 से 4 कैसे बना जी? +1 किया। इसी तरह 4 से आगे हम क्या करेंगे जी? +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 5। तो इस MCQ का आंसर क्या बन गया जी? 5। तो अब समझ लगी। अब इसी MCQs को अगर मैं आपको डबल सीरीज के अंदर समझा दूँ, ठीक है, तो वो आपको कैसा लगेगा? हर MCQs को कोई नए से नए तरीके से हल करने की ट्रिक सीखो। जब आप इस तरह सीखोगे ना तो देन आपको ज़्यादा MCQs की समझ लगेगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो सा मैंने क्वेश्चन लिखा था ये मैं अगेन लिखता हूँ, देन आपको इसको डबल सीरीज के साथ समझा के दिखाता हूँ। 1 2 3 3 सॉरी 2 3 4, उसके बाद क्या आ जाएगा जी? 3 4, व्हाट लेटर विल कम हियर। डबल सीरीज क्वेश्चन किस तरह हो गया जी कि दो सीरीज चलें। पहले 1 में से 2 कैसे बना जी? +1 किया।
2 से 3 कैसे बना जी, +1 किया। अब 3 से 2 कैसे बनेगा जी, -1 कर देंगे, ठीक है। एक सीरीज हमारी यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब 3 से 2 कैसे बना जी, -1 किया। अब 2 से 3 दोबारा देखें कैसे बना जी, +1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 कर दिया। इसी के साथ क्या करेंगे जी, दोबारा हम लोग 3 से 4 कैसे बनेगा जी, +1 करेंगे। तो अब देखें कि इस एमसीक्यूज के अंदर क्या हो रहा है कि पहले 2 दफ़ा हमने क्या करना है जी, +1 +1 2 बार करना है, और देन हमने -1 एक बार कर देना है। फिर 2 दफ़ा +1 करना है, फिर एक दफ़ा -1 कर देना है। तो इसी तरह डबल सीरीज भी बन गया। तो हर क्वेश्चन को डिफरेंट और डिफरेंट मैटर के जरिए करने की ट्रिक सीखें, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ लग गई होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह के डबल और ट्रिपल सीरीज होते हैं, ठीक है। अब इसे एमसीक्यूज के अंदर डबल सीरीज से इसको किस तरह हल कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अब देखें, इसको डबल सीरीज कैसे बना सकते हैं कि देखें 1 3 5 एक सीरीज हो गई, 2 4 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। 1 3 5 क्या है जी, ओड नंबर्स है, ओड नंबर्स है। और इसके अंदर क्या है जी, इवन नंबर्स है, ठीक है। ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स की सीरीज चल रही है। कैसे चल रही है कि पहले उन्होंने जी एक ओड नंबर लिखा, ठीक है, एक ओड नंबर लिखा, फिर एक इवन नंबर लिख दिया, फिर इसी तरह एक ओड नंबर लिखा, ठीक है, फिर एक इवन नंबर लिख दिया, फिर एक और नंबर लिखा, फिर उसके बाद जो सा इवन नंबर आता है कि जो से इसके बाद 2 4 और 6, 4 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 6। तो देन इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। तो ये भी डबल सीरीज क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वर्बल पार्ट की इतनी की समझ लग गई होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नॉन वर्बल पार्ट की तरफ। आज के लिए सिर्फ वर्बल पार्ट इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी। कुछ काफ़ी मेंबर्स को ग्रुप के अंदर वर्बल नॉन वर्बल आता भी होगा, लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल अब नेक्स्ट उनकी सॉरी फर्स्ट ट्राई है, ठीक है। तो उनको टोटली फुल स्टार्ट से समझाना है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने समझा भी हुआ है वो भी मेरी वीडियो लाजमी देखें, बिकॉज उनको कोई ना कोई न्यू ट्रिक लाजमी मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं जी हम लोग नॉन वर्बल पार्ट की तरफ, ठीक है। नॉन वर्बल पार्ट, ठीक है। मैंने नॉन वर्बल का आपको दूसरा नाम क्या बताया था जी, आई से दैट इट्स अ पिक्चर क्वेश्चन। सेकेंड नेम ऑफ द नॉन वर्बल पार्ट इज पिक्चर क्वेश्चंस। लाइक पिक्चर क्वेश्चन कैसे कि इसके अंदर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उसके अंदर सवाल के अंदर इमेज बनी होगी, तस्वीर बनी होगा एक वो भी सीरीज चल रही होगी, ठीक है। जिस तरह वर्बल के अंदर सीरीज चल रही है डिजिट्स की एंड अल्फाबेट्स की, सेम लाइक दैट इन द नॉन वर्बल क्वेश्चंस। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि इमेज की, पिक्चर की एक सीरीज चल रही होगी। तो देन हमने नेक्स्ट फाइंड करना होगा कि इसके बाद क्या आएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, उसको समझने, ठीक है। तो देखिए जी इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि ये है एक पिक्चर क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है जी कि अगर एक ब्लॉक हो, एक स्क्वायर हो, उसके अंदर फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर क्या हुआ जी, रेड किया हुआ है उसको, ठीक है, रेड तौर पर फिल किया हुआ है। दूसरे में क्या हुआ जी कि ये वाला जो सी रेडनेस थी वो इस जगह पे कन्वर्ट होगी, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। तीसरे में क्या हुआ, वो यहाँ से यहाँ पर पहले यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ से क्या हुआ जी, वो यहाँ पर कन्वर्ट होगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, हम इसको सेम लाइक दैट सीरीज से क्या करेंगे जी, इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अल्फा ऑप्शन सही बनता है, नहीं जी अल्फा ऑप्शन तो नहीं बनता, हमें वो चाहिए कि जिसके यहाँ पर सुरख हो, ठीक है। तो ये तो नहीं बनता। अच्छा जी बीटा ऑप्शन देखें, बीटा ऑप्शन बनता है, हाँ बीटा ऑप्शन बनता है कि इसके एक कॉर्नर के ऊपर रेड है, लेकिन क्या शेप देखें, क्या इसकी स्क्वायर वाली और ये सर्कल शेप सेम है, नो इट्स स्क्वायर एंड इट्स सर्कल। तो दोनों शेप्स इज डिफरेंट, तो देन इसका ये आंसर भी नहीं बनता। तो हमारे पास दो ऑप्शन क्या हो गए जी, सरासर रॉन्ग हो गए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को देखें जी कि थर्ड ऑप्शन रंग के लिहाज से तो बिल्कुल जी ओके है, लेकिन देखें पिक्चर क्या ये स्क्वायर और ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, नो इट्स अ फुल स्क्वायर शेप, ठीक है। लेकिन ये भी स्क्वायर शेप है, लेकिन ये विदाउट कॉर्नर्स है, इनके फुल कॉर्नर नहीं है, ठीक है। लेकिन जबकि हम लोग डेल्टा ऑप्शन को देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा जी, फुल स्क्वायर्स है, उसके अंदर यहाँ पर रेड है और फुल कॉर्नर है। तो देन हमारा आंसर क्या आ गया जी, डेल्टा इज द राइट वन ऑफ इज एमसीक्यूज, ठीक है। आपको अब नॉन वर्बल पार्ट की भी और वर्बल पार्ट की काफी हद तक समझ लग गई है, ठीक है। अब देन हम लोग नेक्स्ट इसके जब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे तो देन आपको मजीद इसकी समझ लगेगी, ठीक है। बाकी ऑल माई ग्रुप मेंबर्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह तैयारी करना चाहते हो तो उनको लाजमी अपडेट करें।
इंशाल्लाह यू विल पास द टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ रह के तैयारी करने के लिए आपको मेन जो सी डिफरेंट चीज़ें चाहिए वो ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने तैयारी करनी है मेहनत से, ठीक है। मेहनत करनी है, फुल मेहनत से ही हर कुछ चीज़ हासिल होती है। अगर आप कहें कि भी मैं मेहनत नहीं करूँगा और मुझे ये चीज़ हासिल हो जाएगी, तो चाहे अगर आपको सिफारिश लगा ले जितनी मर्जी, आपको वो चीज़ हासिल भी हो जाती है, लेकिन आपको उसके अंदर कोई कोई उसके अंदर आपको सुकून नहीं होगा, ठीक है। तो देन जो सी चीज़ मेहनत से हासिल की जाती है उसके अंदर बहुत सुकून होता है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको नेक्स्ट चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं जी हम लोग, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ लग गई होगी। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो देन मुझे लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह इसमें से आपसे आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। ओके जी, लास्ट में अगेन से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलात मिन ज़ुर्रिय्यति ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. All my group members and all my viewers, Allah Hafiz.